कर्नाटक के गवर्नर आदरणीय श्री वजुभाई वाला जी, पूज्य संतगण, सभी वरिष्ठ महानुभाव और नौजवान साथियों, कुछ वर्ष पूर्व यहां के सब स्वामी जी गुजरात में मेरे घर पे आए थे और मुझे बड़ा आग्रह से निमंत्रण दिया था कि आप तुमकुर आइए, हमारे मठ पर आइए, लेकिन मुख्यमंत्री के रहते हुए तो नहीं आ पाया। शायद पूज्य स्वामी जी की मन की इच्छा होगी कि मुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री बन के आ जाओ। आज एक ऐसा पवित्र अवसर है। शास्त्रों में कहते हैं कि आज का प्रातः काल का समय जो है वो अमावस्या 200 वर्ष में एक बार आती है और अपने सभी पूर्वजों के कल्याण का ये पर्व मनाया जाता है हमारी परंपरा में। आज का एक महत्वपूर्ण दिवस ये भी है कि मैं उस कार्यक्रम में से आ रहा हूं जिसके लिए पूरा हिंदुस्तान गर्व कर सकता है। एक वर्ष पूर्व भारत ने एक मार्स मिशन का कार्यक्रम शुरू किया था। मंगल ग्रह पर जाने का एक हमारा ऐसा इंस्ट्रूमेंट भेजना जहां से कुछ जानकारियां हमें मिलती रहे। करीब 65 करोड़ माइल्स की यात्रा करके वो यान मंगल के ऑर्बिट में आज प्रवेश कर गया। दुनिया में भारत ये पहला देश है जिसने पहले ही प्रयत्न में सफलता प्राप्त कर ली। और इसलिए हमारे जो वैज्ञानिकों ने ये सिद्धि प्राप्त की है, उनके सम्मान में मैं यहां उपस्थित सभी से प्रार्थना करता हूं कि हम खड़े होकर के ताली बजा करके इस भारत की महान सिद्धि के लिए और हमारे सभी वैज्ञानिकों का अभिनंदन करें। पूज्य स्वामी जी भी खड़े हो गए, पूरे आशीर्वाद मिल गए। अवसर है। मंगलायन में सफलता ये हमारे लिए मंगल पर्व है। हमारे वैज्ञानिक ये बहुत बड़ी सिद्धि कर रहे हैं। मैं यहां सब विद्यार्थियों से प्रार्थना करता हूं कि आप भाग्यशाली हैं कि आपको आधुनिक विज्ञान के साथ साथ संस्कृत का भी ज्ञान मिलता है।
हमारे पूर्वजों ने वेदों की रचना की, उपनिषदों की रचना की, स्मृतियों की परंपरा रखी, पूरे मानव कल्याण के लिए अगाध साहित्य हमारे शास्त्रों में है। लेकिन हमारे शास्त्र ज्यादातर संस्कृत भाषा में है और आप संस्कृत की साधना करते हैं। लेकिन इस संस्कृत की साधना के साथ साथ हमारे पूर्वजों ने संस्कृत भाषा में जो ज्ञान और विज्ञान परोसा है, आप उसे खोज निकालिए। आने वाली पीढ़ी को बताइए कि हमारे पूर्वजों ने जो शास्त्रों में बताया था वो क्या था। अगर हम वेद देखें, आज दुनिया जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण परेशान है, पर्यावरण को लेकर के चिंतित है, अगर कोई हमारे वेद को उठा करके देख ले और मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, प्रकृति के साथ सहअस्तित्व का जीवन कैसा हो, उन शास्त्रों में और इसलिए आप जो संस्कृत के माध्यम से शिक्षा ले रहे हैं, उनके लिए देश की बहुत बड़ी सेवा करने का एक अवसर है। कभी कभी हमारे देश में ऐसी कल्पना है कि हमारे साधु महात्मा, हमारे मठ मंदिर ये कुछ करते नहीं है। सब महात्मा लोग मौज करते हैं, लड्डू खाते हैं, लोग आते हैं उनके पैर छूते हैं, ऐसा एक भ्रम फैलाया गया है। यह देश इन्हीं संतों ने बनाया है, इन्हीं ऋषियों मुनियों की तपस्या से बना हुआ है। और आज भी हमारे सभी मठ मंदिर ऋषि मुनि समाज कल्याण के लिए ही काम करते हैं, जीवन खपा देते हैं। उनके लिए जन सेवा यही प्रभु सेवा, यही मंत्र रहा है। और इसलिए हमारी इस महान परंपरा, जिसने हमें संस्कार दिए, संस्कृति दी, जीवन जीने का सही रास्ता दिखाया, जीवन जीने का उद्देश्य बताया, जीवन जीने की प्रेरणा दी, ऐसे सभी संतों, महंतों, ऋषियों, मुनियों, आचार्य, भगवंतों, सबको प्रणाम करते हुए हम भी देश और समाज के लिए कुछ करने का संकल्प करें। करेंगे? करेंगे? मेरी बात समझ आई? मैंने देशवासियों से एक प्रार्थना की है। मैं देशवासियों से एक प्रार्थना करता हूं कि एक साल में 100 घंटे मुझे भिक्षा में दीजिए। आप संतों को भिक्षा देते हैं ना, तो मुझे भिक्षा देंगे? आप सब देंगे? मैं वो नहीं मांगूंगा जो आपसे कुछ लूट जाए। मुझे आपसे 100 घंटे चाहिए। देंगे? 100 आवर्स पूरे साल में 100 आवर देना है तो एक सप्ताह में कितना आवर देना पड़ता है? एक सप्ताह में कितना आवर देना पड़ता है? 2 घंटे। दे सकते हैं? इन 2 घंटों का क्या काम करोगे? 2 घंटे सफाई के लिए, और सिर्फ हम जहां रहते हुए नहीं,
कहीं गांव में जाएंगे, किसी गंदी बस्ती में जाएंगे, तुमकुर के किसी मोहल्ले में जाएंगे, लेकिन अब इस देश को हम गंदा नहीं रहने देंगे। ये संकल्प कर सकते हैं। आप में से कोई है जिसे गंदगी पसंद है? कोई है जिसको गंदगी पसंद है? हमको स्वच्छता पसंद है कि नहीं है? परमात्मा को भी स्वच्छता पसंद है कि नहीं है? अगर स्वच्छता हमें पसंद है तो स्वच्छ रहना चाहिए कि नहीं? स्वच्छ रखना चाहिए कि नहीं? और पूरे देश में अगर 125 करोड़ देशवासी तय करें कि हम गंदगी नहीं करेंगे, तो देश गंदा होगा क्या? हमारा गांव गंदा होगा क्या? हमारा मोहल्ला गंदा होगा क्या? हमारा घर गंदा होगा क्या? हम खुद गंदे होंगे क्या? नहीं होंगे ना। तो हम संकल्प करें। महात्मा गांधी को सबसे प्रिय अगर कोई बात थी तो वो एक था भारत की आजादी, और दूसरा था सफाई, स्वच्छता। गांधी जी हर बार स्वच्छता और सफाई के बड़े आग्रही थे। महात्मा गांधी ने हमें आजादी दी। क्या हम महात्मा गांधी को स्वच्छ भारत दे सकते हैं? हम महात्मा गांधी को स्वच्छ भारत दे सकते हैं? हमें महात्मा गांधी को स्वच्छ भारत देना चाहिए। हम महात्मा गांधी को स्वच्छ भारत देके रहेंगे। ये हमारा संकल्प है। ये संकल्प पूरा करेंगे। पूज्य स्वामी जी के आशीर्वाद हमें इसमें सफलता देंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। कर्नाटक के कोने में स्वामी जी विराजमान है। 107 साल की उम्र हो गई, लेकिन सोचते कैसा है। यहां मैं आया तो क्या किया उन्होंने? मोदी जी, ये 25 लाख रुपया कश्मीर के बाढ़ पीड़ितों के लिए ले जाओ। देखिए ये देश की एकता कैसी है। दक्षिण में वो भी एक स्वामी जी जो सब त्याग और तपस्या की मूर्ति है, वो भी धन दे रहे हैं कश्मीर के पीड़ितों के लिए। यही हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है। और कुछ स्वामी जी के आशीर्वाद से भारत का भाग्य बदलेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। मुझे पूज्य स्वामी जी के चरणों में बैठने का अवसर मिला, उनके दर्शन करने का अवसर मिला। मैं फिर एक बार पूज्य स्वामी जी को प्रणाम करता हूं, सभी संतों को प्रणाम करता हूं, और भारत की महान संस्कृति को जीने का प्रयास कर रहे हैं, संस्कृत भाषा को सीखने का प्रयास कर रहे हैं, आप सभी नौजवान साथियों को हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।